हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स लवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 के ऊपर। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट 75 के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री को जान लेते हैं। कहानी की शुरुआत हुई थी जून 1999 में, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स को 2030 तक लाने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसमें से 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स थे। ये प्रस्ताव डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पास किया था। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट पे, यानी प्रोजेक्ट 75I, जो एक एक्सटेंडेड वर्जन है प्रोजेक्ट 75 का। तो जैसा कि आप ये एनडीटीवी का आर्टिकल देख सकते हैं, 6 होमग्रोन सबमरीन्स 43,000 करोड़ में बनाए जाएंगे, जो मेक इन इंडिया को बूस्ट देंगे। अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो ये इंडियन नेवी को बूस्ट देंगे। देखिए, ये 43,000 करोड़ बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हमारी S-400 की डील थी वो सिर्फ 40,000 करोड़ की थी, या उससे भी ज़्यादा है। ये 3,000 करोड़ मोर है। सो नाउ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सबमरीन्स में ऐसा क्या खास बात है। तो उसके लिए हमें एक और आर्टिकल देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं द डिप्लोमेट का, कि इंडिया की जो नई अटैक सबस होंगी उनमें इंपोर्टेड एयर propulsion सिस्टम होगा, और इनको जो AIP सिस्टम मिलेगा। और ये जो सबमरीन्स में यूज़ होने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। केवल 2 देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी है, और ये कौन से वो 2 देश है मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो AIP टेक्नोलॉजी है, ये अंडर वाटर इंड्योरेंस यानी सबमरीन्स की पानी में रहने की ताकत को बहुत बढ़ा देती है। नाउ ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो P-75I के आने वाले प्रोजेक्ट्स में वो यूज़ होंगे। और अभी आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि क्या INS वेला में भी ये AIP सिस्टम है। तो देखिए, इसके लिए DRDO अभी बना रहा है AIP, जो हमारा खुद का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से DRDO बना रहा है। ये अभी के लिए INS वेला पे नहीं लगा है, लेकिन आने वाले समय में इसको ज़रूर लगा दिया जाएगा। और अगर आप नीचे के खबरों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो आगे बढ़ गई है प्रोक्यूरमेंट करने के लिए 100 टॉर्पीडोज़। और इंडिया की जो डेवलपिंग ब्रह्मोस NG मिसाइल्स हैं वो भी यूज़ होगी आने वाले समय में प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन्स के लिए। और ये जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि रशिया ऑफर कर रहा है इंडिया को जॉइंट डेवलप के लिए जो न्यू डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स होगा। ये सब फ्यूचरिस्टिक न्यूज़ है, ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में इनका कंफर्म होना तकरीबन तय ही है। सो ये तीनों न्यूज़ बहुत हेल्प करेंगी मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए, और एटलीस्ट इंडियन नेवी को बहुत हेल्प करने वाली है आगे आने के लिए। नाउ अभी आपको मैं एक थोड़ा सा बैड न्यूज़ देने वाला हूँ। वो ये है कि प्रोजेक्ट 75I को एक रोड ब्लॉक, देखिए मीडिया थोड़ी सी है आपको थोड़ा न्यूज़ शेयर करने के लिए रोड ब्लॉक कहती है। मैं इसको रोड ब्लॉक तो नहीं कहूँगा, बल्कि थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि एक जो मेजर कंटेंडर है उन्होंने पुल आउट कर लिया है। सो जो कंटेंडर थी वो एक जर्मनी की कंपनी थी, और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स इस प्रोजेक्ट में होने के कारण पुल आउट कर लिए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पूरा प्रॉब्लम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं पूरा लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, इनकी 2 प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम थी कि ये बहुत कम टाइम में उनको अप्रोच किया गया है, ये तो प्रोजेक्ट डिसाइड किया गया है, जिसके कारण इन्होंने पुल आउट कर लिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक क्लॉज दे दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि अगर यहाँ पे कुछ परेशानी होती है तो आपको कंपनी को पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी सबमरीन्स की। जबकि इस दोनों पॉइंट्स में जो जर्मनी की वो कंपनी है वो बिल्कुल अग्री नहीं कर रही, और इसी के कारण उन्होंने पुल आउट करने का फैसला ले लिया है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, एक ही कंट्री तो चली गई, अभी इतने सारे होंगे जो प्राइवेट कंपनीज बाहर के देशों के, वो हेल्प करेंगे। देखिए, जर्मनी का बहुत एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस तो था। अगर आपको वीडियो के पिछले में याद हो, मैंने कहा था कि आपको मैं ऐसी 2 कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जो AIP डेवलप करे हैं। उनमें से एक कंट्री थी जर्मनी, और इसीलिए इसका निकलना थोड़ा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि जर्मनी पहली कंट्री थी जिन्होंने AIP के टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। उसके बाद साउथ कोरिया एक और देश है जिसने उसी सेम टाइप की टेक्नोलॉजी को उन्होंने भी डेवलप किया था।
तो जितने भी फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से बस 2 ही देश हैं, यानी जर्मनी और साउथ कोरिया, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अभी जर्मनी के चले जाने के कारण से उन एक सिंगल वेंडर रह गया है जो केवल साउथ कोरिया ही भर सकता है। नाउ जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे OEMs जो सबमरीन्स बनाएंगे, भले ही इसमें जर्मनी का नाम है लेकिन अभी जर्मनी ने पुल आउट कर दिया है इस गेम से, वो अब गेम में नहीं है। तो अब यहाँ देख सकते हैं फ्रांस है, रशिया है, स्पेन है और साउथ कोरिया है। अब साउथ कोरिया ही बचा है। लेकिन अगर दोस्तों मेरा ओपिनियन माने तो मुझे लगता है फ्रेंच की नेवल एकेडमी ही है जो सबसे तगड़ी कंटेंडर है, इवन दो उनके पास AIP नहीं है वो इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए। क्योंकि एक तो उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि प्रोजेक्ट 75 जो इसका पिछला वर्जन है उन्होंने ही इसी को ही क्रिएट किया था, तो वही इसीलिए सबसे बड़े कंटेंडर है। मेरा ओपिनियन है कि वही करेंगे प्रोजेक्ट 75I। और क्यों है मैं इसको बताऊंगा आपको अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवल बेस इंडिया, जो उन्होंने पर्टिकुलरली इंडिया के लिए एक वेबसाइट खोली है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है मेक इन इंडिया फॉर P75। यहाँ पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, अपने सबमरीन्स के बारे में। एट द सेम टाइम उन्होंने डिज़ाइन एंड मैरीटाइम इंजीनियर्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि उन्होंने लोकल सोर्सिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बोला है, जहाँ पर उन्होंने MSMEs के साथ टाई अप किया था इंडिया के, जिन्होंने एक साउंड डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट करके दिया था। इन्हीं कारणों के कारण मुझे लगता है वो P75 भी पा जाएंगे। और P75 के अंदर हमें अब तक INS कलवारी, INS खंडेरी, INS खरंज मिल चुके हैं और वो कमीशन भी हो चुके हैं। जब तक ट्रायल्स ऑफ हमारे INS वेला के और वजीर के ट्रायल्स अंडरवे में हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ INS वजीर अभी भी अंडरवे। और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट 75 अल्फ़ा ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जो कि अराउंड 1.2 लाख करोड़ खर्च होने वाला है, यानी USD 16 बिलियन डॉलर्स। ये प्रोजेक्ट 75I और 75 से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको गवर्नमेंट ने कमीशन किया था 2015 को। इसकी जो पहली सबमरीन की कंस्ट्रक्शन होगी वो 2023 से 2024 में होगी और इसकी जो सबमरीन पहली आएगी वो 2032 में आने वाली है। और यहाँ पे हमारे DRDO का AIP भी लग सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है प्रोजेक्ट 75I, 75 और 75 अल्फ़ा हमारी इंडियन नेवी को स्ट्रेंथ करेगी, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा इम्पोर्टेंस ऑफ P75। गाइस इसकी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अगर आप ये रिपोर्ट को देखें तो ग्लोबल पावर ने दिया है सबमरीन फ्लीट स्ट्रेंथ बाय कंट्री 2021 का रिपोर्ट है। चाइना के पास अराउंड 71 सबमरीन है, जिसके कारण वो अभी नंबर 1 पोजीशन पे है, जबकि इंडिया 18 में है और टोटल 18 होने के कारण वो नंबर 8 में है। इसके कारण हमारा बहुत बड़ा नेवल गैप बन जाता है और इसको हमको बहुत जल्दी, एटलीस्ट जितनी जल्दी हो सके हम इसको कम करना ही पड़ेगा, जिसमें P75I और P75 अल्फ़ा बहुत मदद करने वाले हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म होंगे हम एटलीस्ट टॉप 5 में तो आ जाएंगे। और आई होप मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से चल जाए ताकि जब अल्फ़ा आएगा तब मैं उसके ऊपर वीडियोस बना पाऊँगा। सो बस इतना ही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और आई होप आपके प्यार से ये चल जाए और भगवान करे ये चल जाए बाय द टाइम 2023-2024 तक, ताकि मैं प्रोजेक्ट 75 अल्फ़ा कर सकूँ फिर से। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जय हिंद।